पूर्व सांसद देवराज सिंह का ऑडियो वायरल। अभय मिश्रा को अपना आदमी बताते हुए आदिवासियों को मरवाने की कही बात। हाँ दादू कहाँ है? दादा भाई रीवा में है। रीवा में है, यहाँ जुड़े हैं बीप के कोला में। गोरे बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ जी दादा। हाँ तो बीप के कोला से जुड़े हैं कि ट्रेंडिंग में अभी हम आए हैं। जी जी। कहीं वो की है ना तो हम कहें मादर तो सगले कुर्मी कोटवार की दाई फारत हो तो क्या करें? बताइए दादा भाई, हमारे हाँ रीवा चले ठीक जाए। किया है, बहुत ठीक किया। जहाँ जरूरत पड़ी तो बताया। जी दादा। तुम हम ही दूसर मानते हैं लेकिन हम तुम्हारे खातिर हैं। जी दादा भाई। जहाँ जरूरत पड़ी बताया, जहाँ पैसा कौड़ी जहाँ जरूरत पड़ी ठीक किया है। मादर चोट कहीं यह मादर चोट इतना कमीना है कि पी ले आते तो बुरमारी का सोचते नहीं है कोई। हाँ सबका भूल गया। हाँ सबका भूल सबके गया। अबे देखीबा कहते तो कहीं कुर्मी मादर चोट कुटबार मादर चोट कुटबार कुर्मी तो है ही यहाँ। और ये गाँव में जो पुरान बासिंदा हुई तया ही। हाँ तो वह कहे है तो तुम अब सोच रहे जो जितनी जरूरत पड़ी तुम भले दूसर मानते हैं हमका। जी दादा। तुम्हारी जितनी जरूरत पड़ी तुम्हारे खातिर हाजिर हैं दादू हम। जी दादा। तुम्हारे खातिर हम 24 घंटा खड़े हैं। हाँ तुम ये मान के चले बस हो गया। जी। तो है जहाँ जैसा जरूरत पड़ी जो मेरी जरूरत पड़ी तुम्हारे खातिर खड़े हैं। जी दादा। महामादर तो मादर तो कोई सामान हमें पसंद का करी है क्या बताएं, बड़ी हाँ तो हो गया। देखा तुम जितना जरूरत पड़ी तो अभय मिश्रा हमारा आदमी यहाँ। जी जी। केपी त्रिपाठी तो हाँ न हुआ का तुम न हुआ के जेल है तो न हुआ बाकी बचा ले। वो कहले कुछ न हो तो ही कोनो मेर के दिक्कत न हो तुम बचावा। जी दादा भाई, हम हमारा बुरमारी गाड़ी चलाई तो फिर। पड़ी तो बताया तुम हमका। जी दादा। हाँ 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 बताया जितनी जरूरत पड़ी तो बताया। माँ मादा चोरन का इनका। कांग्रेस नेताओं ने फिर से शुरू की सुमेधा में ओछी राजनीति। मामूली मारपीट को बनाया जमीनी विवाद। विधायक केपी त्रिपाठी की छवि धूमिल करने में लगे कांग्रेस नेता फिर हुए असफल। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के सुमेधा से है, जहां वोट की राजनीति करने के लिए नेताओं ने अपनी अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कुछ नेता नदी नाले तो कुछ नेता सड़क पानी का मुद्दा उठाकर अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन सिमरिया में कांग्रेस पार्टी के नेता अभय मिश्रा व पूर्व सांसद देवराज सिंह ने गरीब तबके के लोगों को दारू पिलाकर जमीनी विवाद में मारपीट कराकर वर्तमान सरकार के विधायक को बदनाम करने का प्रयास किया है। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि सिमरिया के सुमेधा गांव में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जहां अनिल दाहिया और अच्छे लाल कोल के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट तक की नौबत आ गई। और जैसे इस बात की भनक कांग्रेस नेता अभय मिश्रा व पूर्व सांसद देवराज सिंह को लगी तो वह फिर से विधायक केपी त्रिपाठी की छवि धूमिल करने के लिए कोल समाज के लोगों को सिखा पढ़ाकर जमीनी मुद्दा बताकर विवाद को और बढ़ाना चाहा। तो आइए दिखाते हैं कि पीड़ित अनिल दाहिया ने क्या कहा। अनिल कुमार दाहिया। क्या परेशानी है आपको? यहाँ बड़ा परेशान दिख रहे हैं आप। कागज परेशान साहब की लागत है कि हम सब बेच भाँज के कहूँ चले जाई। जमीन घर द्वार बेचे का बड़ा कोशिश करें पर नहीं लिहिस को कहा है कि विवाद कई देते बार बार। इनकर हमारा देवराज के पंकज के ये सब भाई भाई हैं। इनकर हमारा बहुत पुरान विवाद है। गांव में भूमि स्वामित्व के हमारा ज़मीन रही तो ज़बरदस्ती हड़प लिहिन, मंदिर बना लिहिन। पिताजी हम अदालत लड़े उससे जीतिन, फिर बाप हमारे 93 में ख़त्म हो गए तो ज़मीन छड़ा लिहिन। एक है बाद अभय मिश्रा जी जब बीजेपी में रहे तो हम सुंदरलाल पटवा के ज़माने से राजेंद्र पांडे जिला अध्यक्ष रहे भाजपा के। पिताजी हमारे आगे थे फौज से तो राजनीति करते रहे, बीजेपी में रहे तो बाप के दुश्मनी हमसे निकालिन। अब हम लिहन चरपहिया बोलोरो तो जैसे हम साहब कौनो पद नहीं पाया हैं भाजपा में हैं तो अगर हम गाड़ी में झंडा लगा के चली थे तो हमसे देवराज रोक के बोला कि झंडा उंडैया न चली। यहाँ के पीगा बहुत का राजनीति करे न आवे, गाँव हमारा है, हम यहाँ के पवाईदार हैं। 2 बार 4 बार हो गया। एक बार बैनरों लगाए रहे साहब गेट में घर में हो गया। यह चलत रह गया। यह ज़मीन हमारा 100 साल से लगातार या 1993 में पिताजी ख़त्म हुए तो 95 में हमारे ऊपर वारसाना नहीं उतरा। ये लोग कई दिन सरपंच रहे वीरभद्र के चाचा तो कहें कि एक ही ज़मीन में कोई नहीं है तो मध्य प्रदेश शासन होगा तो हम 98 में दीवानी दायर रहन छोड़ कर अम्मा के लग जाए के दायर करन मुकदमा हमारा चले ला
एक के बाद हम लगातार जीतन या स्टे करवान। हमारे ज़मीन में आज तक कोई कैसो हस्तक्षेप नहीं करी, ये गलत बात किया। कबहू कोई हमारे ज़मीन में आवा नहीं। या फाइनल डिग्री है रीवा लास्ट कोर्ट के, फाइनल डिग्री है हमारे पास। वो पिछले बार और डिग्री के बाद यह हमारा पट्टा ऋण पुस्तिका बनी। देखे पहले साहब यह नायब तहसीलदार के हमारे पास आर्डर है, लेकिन साहब हमारे पास पैसा नहीं रहा। रेवेन्यू में लागत है पैसा, तक कंप्यूटर में ऑनलाइन ज़मीन नहीं हो पाई। हमारा तई 15 दिन पहले कहीं हमका कि अब बताई तो का हम तोर मौका ढूंढ रहे हैं। कौन कहा है ये बात? ये कहा है पंकज पवन, पंकज कम रहा थे पवन गांव में। तो कहिस कि कहा है कि राजनीतिक ऐसा गलत बात बोलन तो नहीं हम कबहूँ, पर वह कहिस कि हम तोखा बताऊँ, हम तो हुआ ढूंढ रहे हैं। तोका गमारा लड़वाऊ ऐसा ना सुधरिया। तुम लोग हरिजन में आ गए है तो तोहका डायरेक्ट मार नहीं सकी, तुम्हें सारे हम आपसे में लड़ा दे। यह हमका शंका रही साहब। वह हमारा छोट भाई आए, साला शराब में नशे में रहा, और वह लड़का अपने बीचे के आए आदिवासी साथ है पीन खाइन। अब दारू यहाँ 4 जगह बिकत ही साहब। पीन खाइन फिर गांव के बाहर जेपी के रोड में पत्थर गिरत रहा, तो गांव के बाहर पत्थर के बारे में बातचीत करी, वहाँ मार कूट करी। हम रहें नहीं, हम रीवा में रहें, वहाँ मार कूट करी। ज़मीन के कौना वा नहीं रहा बेस। फिर शाम के हमारे ऊपर दबाव बनाई, दवाई उवाई का। तो हम कहें अगर हमारा भाई आए धन्य साहब यहाँ के एसआई का गौतम जी, हम पजे दैया चाहिए थी कि हमेशा बने रहें, अच्छा न्याय करें, दोनों का विवाद नहीं मर्डर हमा हो जाए। साहब आदिवासी का है कि बड़ा मुँह जाना थे, बड़ा आदमी अगर कुर्ता पैजामा पहन के संसद देवराज जाए के कह दीस कि जा कब्जा करा, हम खड़े हैं आए के उनकर केसर वह दही साहब। यहाँ से 100 मीटर में ही केसर में खड़े हुए के पवन उनकर मलकिन हैं सरपंच, एक पूरन सिंह उन्हीं चाचा का लड़का, ये लोग खड़े हुए के भेज देते साहब। बाँस दीन कहाँ पन्नी दीन। अब हम पचे दाहिया हैं 100-150 साहब, तो कोई ड्यूटी चलागा, कोई कहाँ चलागा। और देखिए जुर्म करें का डराई थे। आज ये लड़ाई झगड़ा से ज़मीन में जोड़ आ रहे हैं। हम तो कही थी कि अपराधी हैं, अगर जे जैसा मारिश हो तेता बढ़िया पढ़े लिखा एसआई है, ये गलत नहीं करी, मुकदमा दोनों कैसे होगा है। अभी आरोप लग रहा है कि जो मारपीट कराया गया है ये विधायक केपी त्रिपाठी जी द्वारा कराया गया है, ये बात कहाँ तक सत्य है? साहब एक सत्य न हो हुआ, मात्र हम एक झंडा लगा दी हैं तो वो कर आए। विधायक जी तो बहुत विकास, मतलब भाजपा का झंडा लगाने से विवाद हो गया? विवाद हो गया साहब, ये चला आ रहा सालों से चला आ रहा है। विधायक बहुत बढ़िया है, गरीबन का हर माने इनका सदस्य बताना आदिवासी लोगन की कि चला विधायक के लगे अच्छा आदमी है, दोनों जन के निराकरण करी हैं। विधायक के पास इतने तो काम, विधायक का जिन्ना उमाए रहा है विराट वाले, एक जन लेडीज रहे, एक जन चदुआ रहे, उनके मोड़े में बाल नहीं रहे। हम अपने खेत में अपन कागज लाए खड़े रहे, तो उनका जब हम कही कि हमारा लई हमारे पास कागज पाथर है पट्टा, तो कहीं की बताई थी। तो हका जो बोले कहो तो केपी विधायक का चिंता है, तो हम कहें चीन्ही बहुत कहूँ, हमका नहीं चीन है पर उनका हम चीन्ही थे, हम ही नहीं चीन है। तो कहीं को औका का कही है कि लड़ाई करवावत है। हम कहें देखी सत्य जऊ ना हुआ बोला। वो नाली नर्दा के हम जब से विधायक बने तो हम नहीं सुनन कहाँ अगल बगल इनके 10 गाँव है, नाली नर्दा के राजनीति में नहीं आवे। उन गलत कबहू न करवई हैं, उनका देखी हम न कह पाऊ। यह तो है हम न जमीन छोड़ा बापन, यही मारा खो मार डाले। उनके द्वारा क्या कहा गया? उनके द्वारा उन टकलाऊ के द्वारा कहा गया कि यार विधायक के नाम लग जाना केपी के। तो आपने नाम नहीं लिया है तो इसलिए आपकी वीडियो नहीं बनी? हमारा नहीं बनी साहब, हम ज़मीन में बांधे रहना 4 दिन से, हम ज़मीनें नहीं छोड़ रहे हैं भाई। हमारा भूमि स्वामित्व के ज़मीन यहाँ बाबा जोते रहे, पिताजी मिलिट्री से आए तो उन्हों का मिली। तो ऐसे लोग झूठी और भ्रामक खबर चलाते हैं, तो इनके खिलाफ आप लोग जिला प्रशासन से क्या मांग करोगे, कैसी कार्रवाई चाहोगे? साहब बहुत आइडिया नहीं जानी मनई काम धाम आइडिया आपको से पूछा, बिल्कुल गलत काम वो करत। वो इट्ठे पाड़े जी का रखे हैं नवस्था के, तो वो आए दिन पैसा वसूल आवत थी। कौन रखा है? विराट वाले, यह मैं अपना डंडा लाई रहा थी, विराट लिखा है। आए दिन पैसा दे, दिन भर यहाँ बने रहे तो कहीं पैसा दे तो हम तुम्हारे कैसे निकाल दे। और नहीं पंकज हमका 10 लाख दें, 10,000 दें कहीं।
या कहीं तमकन पैसे वैसा नहीं है मतलब महाराज। खबरों का हमारे खेल पास। सिर्फ पैसों पे चलता है। भाई हम कहें कि अगर पंकज के तार ही या तुम्हारे मीडिया में तार ही तो या कोर्ट का बंद कर दिया, सिविल न्यायालय का अगर नहीं माने का है, पटवारी साहब से कहें तो मान एसआई साहब समझी न अच्छे से बात, तो कहीं की देखा लड़ाई झगड़ा ना करा, सब कलेक्टर के पास जा, पटवारी के पास जा। जी, सनत सेन नाम है हमारा। यहाँ क्या मामला चल रहा है जमीन को लेकर? कहीं बताया जा रहा है कि अतिक्रमण किया जा रहा है और कहीं लोग कह रहे हैं कि हमें पट्टा अलाट हुआ है। ये आदरणीय बात सही है, इनको आदिवासियों को भी पट्टा अलाट किया गया था दिग्विजय सिंह की सरकार में, लेकिन ये एरिया है 34 एकड़ का और उनकी भी मांग है कि पट्टा हमको दिया जाए। तो इनका हमारा कहना ये था कि भाई हम एक आध दो बार आए समझाएं कि भाई इतनी बड़ी एरिया है, आप शासन प्रशासन एसडीएम तहसीलदार साहब को आप लोग वहाँ आवेदन दें तो आरआई पटवारी आके आपको अलग ज़मीन निकाली जाएगी, क्योंकि 34 एकड़ की एरिया है और आपको शासन द्वारा पट्टा दिया गया है। लेकिन ये लोग जो आज 50 वर्ष से मतलब कि अपने ज़मीन में निस्तार कर रहे हैं, उनको भी पट्टा है, वही ज़मीन में ज़बरदस्ती मड़ई बना रहे हैं, ये वो गलत कर रहे हैं। इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि ये सब जो विवाद हो रहा है ये विधायक केपी त्रिपाठी जी द्वारा कराया जा रहा है, कहाँ तक सत्य है? ये सर बिल्कुल असत्य है। केपी त्रिपाठी जी का इसमें कोई रोल नहीं है। विधायक जी जो है तो मदद ही करते हैं। अभी विकास यात्रा में हमारे यहाँ आए थे तो एक नई रोड का सौगात दे के गए हैं और जो हम लोग सुमेधावासी अगर उनके पास जाते हैं तो ऑलरेडी हम लोग की बराबर मदद करते हैं। और ये प्रतिद्वंदी चूँकि बहुजन और कांग्रेस का ये गढ़ है, देवराज सिंह और पंकज सिंह और उनके परिवार पूरी सक्षम है, तो गरीबों को एक तरह से परेशान करके और भोली भाली किसान जो आदिवासी जनता है उनको गुमराह करके और आपस में लड़ाने का काम करते हैं। आपको हम एक तो वीडियो दिखाएंगे, उसमें आपको स्पष्ट समझ में आएगा। देवराज सिंह खुल के बोल रहे हैं कि मतलब कि मारो सालों को, साकेतों को और आदिवासियों को। ये गमार एक वीडियो चल रहा है, उसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो विवाद करा रहे हैं सब केपी त्रिपाठी जी द्वारा कराया जा रहा है। क्या कहीं विधायक जी का छवि धूमिल करने के लिए तो ऐसा नहीं किया जा रहा है? ये और कोई नहीं सर जी। कल हम लोग यहाँ थे, एक तो विराट न्यूज़ से आए थे, वो लंबे से थे, गंजे से, वो जबरदस्ती आदिवासियों को बोल रहे थे कि इस तरह आप बोलो केपी त्रिपाठी के बारे में जब को आपको न्याय मिलेगा। जब वो शासन प्रशासन से वो बोलेंगे, जब इस तरह का होगा, वो जबरदस्ती आदिवासियों को बुलवाते थे कि आप केपी त्रिपाठी के बारे में बोलो। ऐसा उनके द्वारा क्यों किया जा रहा है? अब ये उनकी छवि धूमिल करने के लिए, चूंकि वो जब क्षेत्र में रहते हैं तो आए दिन गरीबों की मदद और पूरे क्षेत्र का जो जन समस्या रहता है उसका निराकरण करते हैं। इस कारण से उनको अगर नहीं समझ में आता तो उनकी छवि धूमिल करने के लिए ऐसा करते हैं। सिखा पढ़ा के बाइट ली जा रही थी, तो आप लोगों ने इस पे कोई प्रतिरोध अपना बातों को नहीं रखा? बातों को है तो वीडियो ऑफ कर लिए। जब हम लोग अगर बोलते भी थे तो वो हम लोग की नहीं सुनते थे। एक आध आदमियों को सुने हैं तो बाइट काट के वो वीडियो चलाएं कि विधायक जी की छवि धूमिल हो। यहाँ जमीन का विवाद है और राजस्व विभाग में आप लोग अधिकारियों के पास नहीं जा रहे हैं। गांव में तो एक ही जगह रहना है, फिर विवाद नहीं होना चाहिए। ये कल समझाई दी गई है सर जी, सबको मिलना चाहिए जमीन। ये समझाई दी गई है कल आदिवासियों को हम लोग की तरफ से कि भाई हम लोग विवाद ना करें आपस में। और आपने चौकी प्रभारी जी पटवारी साहब की मदद लेके और सब लोग थे, वो बोले हैं कि आपस में आप लोग विवाद ना करो, सीमांकन की आप अर्जी दो। ये एरिया बहुत बड़ी है, आपका भी पट्टा है, इनका भी पट्टा है, तो हम वो नाप के आपको सीमा बताएंगे कि आपकी कहाँ सीमा है। वीडियो में ऐसा भी कहा जा रहा है कि पुलिस नहीं सुनती, पुलिस सिर्फ विधायक जी की सुनती है। नहीं, ये कहाँ तक सत्य? ये गलत बात है सर जी। ये आपस में झगड़ा किए थे। आप लोग चूंकि पढ़े लिखे सब व्यक्ति हैं, आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। दोनों तरफ से मुकदमा कायम है, आदिवासियों की तरफ से भी मुकदमा कायम है और दाहिया की तरफ से भी मुकदमा कायम है। और ये मतलब जब से हमारे चौकी प्रभारी मनोज गौतम जी आए हैं, पदस्थ हुए हैं, उनके क्षेत्र में ये गुंडाई राज तो उनको कतई पसंद नहीं। जमीन को लेकर विवाद हुआ था या व्यक्तिगत? नहीं, व्यक्तिगत विवाद हुआ से विवाद नहीं। कहाँ विवाद हुआ था? ये विवाद आगे चौराहे में हुआ था। तो फिर उस विवाद को जमीन से जोड़ दिया। जो गांव के सक्षम व्यक्ति हैं हम लोग के राजनीतिक। ये कौन सा गांव है? ग्राम सुमेंदा है। अभी यहाँ जमीन के अतिक्रमण को लेकर काफ़ी चर्चा है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है साहब की आदिवासी बस्ती से कम 100 महिला और 50 पुरुष 4 दिन से
जबरदस्ती जमीन में कब्जा करना चाहत थी। केकर जमीन आई है? जमीन या सैनिक बैजनाथ दाहिया की ज़मीन है। उनके स्त्री के नाम है कलावती दाहिया के नाम। पट्टे की जमीन है ये? पट्टे की ज़मीन है साहब जी। तो इसमें अतिक्रमण चल रहा है? हाँ, इसमें ये आदिवासी वाले जो हैं तो गांव वाले मिल के ये सब करवा रहे हैं, अपना वोट सेंक रहे हैं। कौन वोट सेंक रहा है? ये पंकज सिंह, देवराज सिंह और एक पुरेन सिंह जी। ये सब करवा रहे हैं, इधर उधर छुपे रहते हैं सब। और पवन सिंह भी है। ये पूरे 4 कचारों हैं साहब जी। अभी जो आरोप लगे हैं कि यहाँ विधायक ये सब करवा रहे हैं, ये क्या है? विधायक को हम नहीं जानते हैं कि कौन विधायक है, कौन सांसद है, क्या है। हम अपने गांव वालों को जानते हैं कि गांव के ये हैं। और ज़बरदस्ती एक लंबे से आए थे मीडिया वाले, तो वो मीडिया वाले जो बोलते थे तो आदिवासी बस्ती के जौन महिला पुरुष रहे तो वो सब जौन बोलवावत रहे हैं वह बोलत रहे हैं। अब वो का बना के लगे हम नहीं। भी एक मारपीट का यहाँ कुछ मारपीट हुआ था, वीडियो वायरल हुआ है कि जो विवाद हुआ है, जमीनी विवाद हुआ है, इसमें विधायक केपी त्रिपाठी जी द्वारा कराया जा रहा है। क्या मामला है ये? नहीं, वो तो कभी यहाँ आए नहीं। ये भाई विधायक वहाँ आंते के यहाँ आएंगे जब यहाँ खुद विधायक सब संसद है। मैं तो बाहर वाला कैसे संसद यहाँ आगे एक करेगा। किस बात को लेके विवाद हुआ था यहाँ? विवाद ये हो गया साहब, ये लोग जब मड़ई बनाए हैं मैं तो ये आज मड़ई बना रहे हैं और ये ज़मीन जो है तो इनके पिताजी फौज में थे, इनको फौज के हिसाब से मिली थी। आज पता नहीं 50 साल के ज़्यादा है, आज उनको बेचारे कितने साल मरने हो गया। तो साहब का नाम से आज जब बाप के बाद यही ना उसमें काबिज होगी जो बाप को मिली थी उसकी फौज में मिली, उसे नहीं मिली थी कि राम राम वैसे कर लिए कब्जा। इनको क्या कहना है उस मामले को लेकर? मैं इस मामले को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहता, ये कहना चाहता हूँ कि अगर गांव का मुखिया इसलिए बनाता है कि गांव में विवाद ना हो, गांव की सामंजस्य से हर व्यक्ति रहे, आपस में जो भी निर्णय हो तो उसको अच्छे तरीके से। 9 एकड़ ज़मीन दाहिया समाज को दी गई थी आवंटन में किसी सन में, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे और हरिजन को भी दी गई थी, आदिवासी भाइयों को भी दी गई थी। दोनों लोगों का पट्टा है। अब आदिवासी भाइयों को ये 9 एकड़ ज़मीन यही दिख रही है फ्रेश, बाकी सरपंच और सांसद देवराज सिंह के द्वारा अतिक्रमण कर ली गई, इनके परिवार के द्वारा ही ज़मीन अतिक्रमण कर ली गई। और ये दाहिया समाज निबला है, इसके पास पावर है नहीं, कोई पीछे से इसका सपोर्टर है नहीं, तो इसकी ज़मीन ये 9 एकड़ दिख रही है। तो सरपंच और देवराज सिंह सांसद, बीएसपी के पंकज सिंह नेता, ये सब यही ज़मीन में आदिवासियों को। देवराज सिंह तो कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस के, पंकज सिंह बीएसपी के। और ये दोनों कौन क्या है आपस में? ये दोनों चाहे भाई है। अच्छा, तो इसमें सिर्फ विधायक जी का नाम क्यों खराब किया जा रहा है, केपी त्रिपाठी जी का? धूमिल की जा रही है। अच्छा, ये मेरा विधायक जी के इसमें कोई रोल नहीं है, ये आपस में मारपीट की है। प्रश्न मेरा ये है कि वो जमीन अतिक्रमण किसने किया है? अतिक्रमण ये सांसद जी द्वारा किया गया है, पंकज सिंह के द्वारा किया गया है, पवन सिंह के द्वारा किया गया है। आज आप इनकी ज़मीन का अगर निराकरण, अगर इनकी सच्चाई खंगालने चलें तो कुछ दूर तालाब है, तालाब के पीछे कम से कम 6 जंजीर क्या बोलते हैं उसको, वो ज़मीन छूटी थी गरीबों आदिवासियों के लिए लहास जलाने के लिए। आज वो खेत कोलिया से बधवा बन गया, तो ज़मीन बढ़ा थी साहब कहाँ? तो ये इस तरह खुद अतिक्रमण करते और गरीब जनता को लड़ाते हैं। आदिवासी भाई की क्या जाने बेचारे, उनको कह दिया जाता है कि जाओ तुम्हारी ज़मीन वहाँ पे है, वो बेचारे चल दिए घर से। अब उसके आगे पीछे नहीं जानते कि हमारी क्या हालत होगी, क्या विवाद होगा। विवाद की स्थिति स्वयं पैदा करवा रहे हैं और अब छुप के राजनीति कर रहे हैं। और फिर उनको लेके आए तो वीडियो बना। अच्छा, पहले सिखाए, पहले ले गए हैं उनको और फिर अब बहुत टाइम के आए थे। हम लोग तो यहाँ पे बैठे थे, फिर वहाँ पे आए हैं तो वो हम लोग को भगाने लगे हैं। तुमसे क्या मतलब है, तुम्हें देखने थोड़ी ना आए हैं, तुम्हारा बनाने थोड़ी ना आए हैं। हम लोगों की ज़मीन हम लोग क्यों ना बोले? उनको भी तो बोलना चाहिए कि दोनों का बोले। अब उनका आदिवासी बस्तियों का तो तुम ले लिया, अब हम लोग कौन होती हैं? हम लोग कहाँ जाएगी? अपने में बनवाए हैं इतनी क्रेशर, तो काहे वो सरकारी नहीं है, उसका भी पट्टा दिखाएं। आधी ज़मीन तो वो लोग लिए हैं तो उसका भी पट्टा दिखाएं। और पूरे जो जितनी ज़मीन है सबका पत्थर निकलवा के बेच लिए हैं। वो ज़मीन का सरकारी नहीं थी, वो भी तो सरकारी से उसका पट्टा होता तो तुम क्या नाम है बेटा आपका? रंजना दाहिया। महेंद्र जी, कौन सा गाँव है? समेदा। क्या यहाँ का जो अभी मामला चल रहा है जमीन अतिक्रमण का और मारपीट का, इस मामले में आपका क्या कहना है? जी, अभी जो ये मारपीट हुई है
ये शराब पी करके दो लोग आपस में आज से 5 दिन पूर्व आपस में शराब दोनों के नशे हालत पे थे, तो लड़ाई किए थे। और लड़ने के बाद ये जो है तो कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा ज़मीनी मुद्दा पे जोड़ दिया गया इसको, जो षड्यंत्रकारी है और जातिवादी मुद्दा गरमाने के लिए यहाँ पर राजनीतिक पार्टी द्वारा उस लड़ाई को ज़मीन पर संबंधित से जोड़ा गया है, जबकि पुलिस अपना कानून उस पक्ष पर जो मारपीट हुई है उसमें अपना कानून काम कर रही है। पुलिस अपना काउंटर केस उसमें दर्ज कर दिया गया है। और जो ये ज़मीन पर काबिज अवैध लोगों द्वारा कराया जा रहा है, ये जातीय मुद्दा गरमाने का एक मामला है जो इसको पुलिस इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि जो ज़मीन पे कब्जा कराया जा रहा है विधायक केपी त्रिपाठी जी द्वारा कराया जा रहा है, ये कहाँ तक सत्य है? नहीं, उनके द्वारा नहीं कराया जा रहा, केपी विधायक द्वारा। तो कौन राजनीतिक पार्टी इसमें लड़ रही, कौन पार्टी है? हो गया जो विधायक को छोड़कर और जो राजनीतिक पार्टियां हैं तो वही सब लोग करवा रहे हैं।